आप सभी का स्वागत है। ग्रीस के वीज़ा का क्या प्रोसेस है 2023 में। काफ़ी सारे कंक्लूजन्स आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स के आंसर्स भी आपको इसमें मिलेंगे। देखिए, प्री कोरोना लेवल के जो ग्रीस के वीज़ा का जो रेशियो था वो पोस्ट कोरोना लेवल जैसा नहीं है। पहली चीज़, प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है, बट डॉक्यूमेंटेशन हमने जो पर्सनली फील किया है उसमें कुछ चेंज हमें लगा है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप ग्रीस जाना चाह रहे थे तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। ग्रीस एक शेंगन वीज़ा देता है, यानी आप ग्रीस का जो शेंगन वीज़ा मिलेगा सिर्फ ग्रीस में जाने के लिए नहीं होता, आप उससे ग्रीस के अलावा बाकी सभी 27 देशों में जा सकते हैं। तो अगर शेंगन वीज़ा ग्रीस आपको देता है तो उसमें वैलिडिटी जो होती है वो आपके ट्रैवल के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, उससे एक्स्ट्रा भी हो सकती है, बट उससे कम नहीं होगी। यानी अगर आपने मान लीजिए 15 दिन का ट्रैवल दिखाया तो हो सकता है आपको 15 दिन का वीज़ा मिले, हो सकता है महीने का मिले, हो सकता है 2 महीने का, हो सकता है 3 महीने का, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन से कम का वीज़ा मिले। पहली चीज़। दूसरा, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है मोर और लेस ये आपको बाकी शेंगन एरिया जैसे सुनने में मिलेंगे, बट इसमें काफ़ी सारे बहुत एक्यूट चेंजेस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको समझ में आएंगे और ग्रीस की वीज़ा फाइलिंग में आपकी बहुत शानदार हेल्प होएगी और वीज़ा मिलने का रेशियो आपका डेफिनेटली इंप्रूव होएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी वीज़ा अप्लाई ना करें। मैं हमेशा आप लोगों को यही गाइड करता हूँ, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद करें। ऑफ कोर्स वीज़ा कोई गारंटीड तो नहीं होता, ये सभी जानते हैं, बट अगर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन के साथ जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ाइल कॉन्फिडेंटली बनती है और उसमें एरर्स कम होते हैं और वीज़ा मिलने का रेशियो उसमें डेफिनेटली बेटर होगा ही होगा। तो अगर आप नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे बनती रहती हैं और आप अपने क्वेश्चन कंसर्न्स कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी नई इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ग्रीस के लिए आपकी तरफ से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को हटा देते हैं, पहले पर्सनल डॉक्यूमेंट को डिस्कस करते हैं। पहले डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू करेंगे कि आपको अब डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है। ऑलराइट, तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पासपोर्ट, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि वो 2 पेजेस ब्लैंक उसके होने चाहिए, 6 महीने की वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल होनी चाहिए, साथ में 2 फोटोग्राफ्स 35x45 mm की वाइट बैकग्राउंड के साथ, और आपकी फ़ोटोग्राफ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आपने बहुत बड़ी स्माइल ना दे रखी हो या फिर बाल आपके आगे ना आ रहे हों, और आपकी फ़ोटो और आपके जो पासपोर्ट की फ़ोटो में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी ना हो, बहुत ड्रास्टिक चेंज ना हो। राइट, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यानी क्या आपके पास वो फंड्स हैं कि आप अपनी ट्रिप को स्पॉन्सर कर सकते हो। यानी आप ग्रीस घूमने जा रहे हो, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप ग्रीस घूम के वापस आ सको। राइट, तो ये चीज़ देखी जाती है। अगर आपके पास वो पैसा है तो पैसा कहाँ से आया, फिर ये चीज़ देखी जाती है। यानी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, 3 महीने की भी लगा सकते हैं, वो भी चल जाती है, बट मैं रिकमेंड करूँगा 6 महीने की लगा दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और हर महीने आपकी सैलरी दिख रही हो, अगर आपकी सैलरी आ रही है, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपनी सेविंग अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाना ना भूलें। आपके बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन प्रूफ होने चाहिए। जॉब करते हैं तो आपने छुट्टी ले रखी हो, ऐसे प्रूफ आपको साथ में लगाने होंगे, जिसे लीव लेटर या एनओसी लेटर भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर आप कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी आप कोई खुद ही अकेले काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, हो सकता है आप कमीशन एजेंट हो सकता है आप LIC एजेंट हो, या फिर आपकी रेंटल इनकम आ रही है, या फिर आप फार्मिंग करते हैं और खेती बाड़ी से इनकम आपकी आती है, तो इनके रेलेवेंट प्रूफ आपको लगाने होंगे। खेती बाड़ी की बात करें तो आपने जो आपकी जमाबंदी है या आपकी खतौनी है या आपकी फ़र्द है, जो भी है जिससे प्रूफ हो सके कि ज़मीनें आपकी हैं, उसकी कॉपी लगाएं, वो आपकी हेल्प करेगी। अकाउंट स्टेटमेंट लगाएं जिसमें पता लगे आपने जो फसलें बेची हैं उसके पैसे आ रहे हैं। जहाँ पे रेंट आपका आ रहा है जिस अकाउंट स्टेटमेंट पे, उसको अटैच करें। रेंट एग्रीमेंट साथ में लगाएं, इससे ही प्रूव होगा कि वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी रेंट पे है कि नहीं। प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है तो उसकी ओनरशिप पेपर भी आप लगा सकते हैं। फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसमें भी जो भी आपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी कॉपी लगाएं। बाहर से रेमिटेंस आती है तो वो ट्रांजैक्शन शीट लगाएं। राइट, तो ये चीज़ें आपको लगानी चाहिए। फाइनेंशियल के बाद फिर आपको अपने टैक्स रिटर्न शो करने होंगे 2 से 3 साल, मिनिमम 2 एंड अप टू 3, कुछ लोग 4 लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं, बट 3 जस्टिफाइड है। 3 साल की टैक्स रिटर्न साथ में अटैच करें। उसके अलावा ये तो फाइनेंशियल हो गया। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स हैं या आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके प्रूफ भी साथ में लगा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसकी विद होल्डिंग की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर जैसे रेंट आपका नहीं आता बट प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, उसमें आप रह रहे हैं, तो आप चाहें तो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी साथ में अटैच किए जा सकते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट मैंडेटरी। मैं फिर आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि
प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर लगाने से ऐसा नहीं होगा कि वीज़ा डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन अगर आपके नाम पे एक्चुअल में है तो आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं। ये एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको चेंज नज़र आएगा। देखिए ग्रीस जो है वो ज़्यादातर उसकी साइट सीइंग जो है वो आइलैंड्स है, वो एक आइलैंड कंट्री है, उसमें दुनिया भर के आइलैंड्स हैं ग्रीस के। तो ग्रीस में एथेंस में लोग टूर करते हैं, एथेंस के बाद सेंटोरिनी वगैरह जाते हैं, माइकोनोस वगैरह जाते हैं, सारे आइलैंड्स हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, क्रेते आइलैंड जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वेयर एवर यू गो, तो आप उसके ट्रांसपोर्टेशन प्रूफ साथ में लगाएं। लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रूफ साथ में नहीं लगाते, आपको लगाना होगा। आप अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रूफ, मैं कंफर्म टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ या कंफर्म आपने वाउचर लगा दिए, क्रूज़ के वाउचर लगा दिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट आप उसके साथ में कहीं ना कहीं, देखिए जैसे हम यहाँ से PNR की कॉपी लगाते हैं फ़्लाइट की, ऐसे ही आप वहाँ पर जाएंगे, उसका कोई ना कोई ब्यौरा दीजिए कि जी मैंने ये वाउचर है जी मेरा, ये वाउचर अभी अनकन्फर्म्ड है, अगर आप वीज़ा दोगे तो मैं बुक करा दूँगा। उसमें लिखा होगा डिपार्चर कहाँ से है, किस पोर्ट से, अराइवल कौन से आइलैंड पे है, किस पोर्ट से, टाइमिंग क्या है, कौन से क्रूज़ को ले रहे हैं, कंपनी का नाम क्या है, राइट। वो सारी चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए। लोग ये नहीं लगाते हैं। आप ग्रीस में ये गलती ना करें। आप कहीं पर भी अगर जा रहे हैं, आइलैंड्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके आपको प्रूफ में लगाने होंगे। ये सबसे बड़ी चेंज है जो हम लोग देख रहे हैं। पहले हाँ, प्री कोरोना अगर आप इरा में जाएंगे, यानी 2018-19 तक जाएंगे, तब इतना नहीं देखा जाता था, बट अभी 2023 में हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आपको लगाना चाहिए, ये आपके फेवर में जाएगा। दूसरा, अगर आप मान लीजिए इन आइलैंड्स पे बाय एयर जाते हैं, तो आपको वही PNR कॉपीज़ एयर की भी लगानी होगी। अच्छी बात यह है कि आपको कंफर्म टिकट लगाने की जरूरत नहीं, ग्रीस आपसे कोई कंफर्म टिकट नहीं मांगता। अच्छी बात यह है कि कंफर्म टिकट आपको लगाने की इस वक्त कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्यूचर में अगर चेंज आया तो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे, बट PNR कॉपी तो लगाई जा सकती है ना। ये काफ़ी गलती हम नोटिस करते हैं। लोग क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं कि भाई मैं यहाँ से यहाँ बाय एयर पे जाऊँगा, लिख रहे हैं तो साथ में PNR कॉपी भी लगाएं, जिसमें PNR कॉपी में लिखा हुआ हो कि आप कौन सी फ्लाइट से जा रहे हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आ जाते हैं कि जब आप होटल वाउचर लगाते हैं, अब होटल वाउचर आपके कंफर्म होने चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, हम एक चेंज देख रहे हैं पूरी होटल इंडस्ट्री में। अब मैक्सिमम होटल्स आपको फ्री में रिजर्वेशन नहीं देंगे। यानी वो पहले क्या होता था, होल्ड कर लेते थे। कुछ ही वेबसाइट्स रह गई हैं जो आपको फ्री में होल्ड करने देंगी, बट उनकी ऑथेंटिसिटी पे लगातार क्वेश्चन मार्क आते रहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि होटल आपकी रिजर्वेशन ले रहे हैं, बट वो आपसे कुछ ना कुछ डिपॉजिट भी मांग रहे हैं। इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो आपको फुल रिफंड इशू कर देंगे। इन केस आपका, और आपको नेचुरली आपको रिफ्यूज़ल लेटर शेयर करना होगा, और आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, उसके बाद आप कैंसिल करा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे छोटा मोटा कोई, बिल्कुल छोटा मोटा कोई ना कोई कैंसिलेशन चार्ज आपसे ले सकते हैं। ये होटल टू होटल डिपेंड करता है, वेरिएट करता है। पहले क्या होता था कि होटल जो थे ना, क्रेडिट कार्ड की डिटेल आप डालो, फ्री में होल्ड हो जाते थे, जब मर्जी कैंसिल कर दो, पहले ऐसा होता था। बट ऐसा लगता है कि उन होटल की इस पॉलिसी का लोगों ने बड़ा अब्यूज़ करा है वीज़ा लेने के चक्कर में। तो होटल्स जो हो रहे हैं, खासतौर से जो ब्रांडेड होटल्स हैं, चेन होटल्स हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी में ये फ़र्क करा है, और ये चीज़ नोटिसेबल है, हमें भी दिख रही है, तो हम भी आपको इसलिए एडवाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जब आप अपनी ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं। ट्रैवल आइटनरी में भी आपको ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। जो भी PNR कॉपीज़ वाउचर आप चाहे आइलैंड्स के लगा रहे हैं, क्रूज़ के, फ्लाइट के लगा रहे हैं, आप उसमें मेंशन भी करें। छोटा सा विवरण उसका दें, छोटी सी एक्सप्लेनेशन दें, बड़ा एक्सप्लेन ना करें, छोटा सा एक्सप्लेनेशन उसमें आइटनरी में दें। डे वाइज प्लान अपना लिखें कि डे 1 में आप कहाँ जा रहे हैं, डे 2 में कहाँ जा रहे हैं, डे 3 में कहाँ जा रहे हैं। आइटनरी शुड बी सेंसिबल। आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ग्रीस के अंदर भी क्या है, काफ़ी तरह के वेदर है, काफ़ी तरह का एटमॉस्फेयर है, और सीजनल आइटनरीज वहाँ पे एक्टिव रहती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आइटनरी आप ले रहे हैं। एक गलती जो लगातार ट्रैवलर्स करते हैं, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके आइटनरी लगाने की, वो आप लोग गलती ना करें। इसी वजह से रिफ्यूज़ल रेट लोगों का इतना हाई रहता है। आप जो है अपनी ट्रैवल आइटनरी पूरा वर्कआउट करके करें कि एक्चुअल में है क्या। इसमें अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से या किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से करवा रहे हैं, तो उनसे एडवाइस लें, उनको बोलें कि भाई आप मेरी जो ट्रैवल आइटनरी लगा रहे हैं, प्लीज़ मैं उसको एडवांस में खुद भी देखना चाहता हूँ। तो उसे खुद भी क्रॉस चेक करें, खुद भी देखें कि क्या लग रहा है। ओके, इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाता है। यानी आपने अपने पूरे ट्रैवल को इंश्योर कर दिया है, अराइवल से लेकर डिपार्चर तक। दैट्स ऑल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अब इसमें अगर आप मैरिड हैं और अकेले जा रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली के ID प्रूफ साथ में लगाएं, और जस्टिफाई करें कि आपकी फैमिली क्यों नहीं जा रही है साथ में। हो सकता है आपकी वाइफ वर्किंग हो, उनको छुट्टी ना मिली हो, तो उसको लिख दें, अच्छी बात है। आप ये ना सोचें काउंसलर पता नहीं गलत ना सोचे। आप नहीं लिखेंगे तब तो डेफिनेटली वो गलत सोच सकता है, बट अगर आप लिखेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपकी बातों को पॉजिटिव लिया जाए, राइट। तो आपका लिखना ज़रूरी है। बच्चे हैं, आपको लगता है कि मैं बच्चों को इसलिए ले जा रहा क्योंकि उनके स्कूल है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दीजिए, उनके स्कूल है जी, मैं छुड़वाना नहीं जा रहा इसलिए अकेले जा रहा हूँ। जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन है, इट शुड मेक सेंस, वो उस पर लिखी हुई होनी चाहिए।
कवर लेटर है, कवर लेटर और वीज़ा फॉर्म, ये हम इस पे हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि वीज़ा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करते हैं, कवर लेटर कैसे फिल करते हैं, आप चाहे तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाती है बात प्रोसेस की, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन वाला सारा पार्ट, डूज़ एंड डोंट्स जो हमने डिस्कस करे, आपको ध्यान रखना है। अब स्टेप 1 हो गया कि आपको ग्रीस की VFS की वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस लिंक पे जाके आपको अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है, अपॉइंटमेंट लेटर आपका प्रिंट होकर आएगा, आपने VFS की पेमेंट भी देनी होगी। अब आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाना है, ये अपॉइंटमेंट लेटर और जो डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस करे वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर वीज़ा फॉर्म एंड कवर लेटर जाके इसी अपॉइंटमेंट के टाइम पे सबमिट करा देना है विद ओरिजिनल पासपोर्ट। ओके, आपने जाके सबमिट कराना, अब आपको रिजल्ट का वेट करना है, बस यही प्रोसेस है इसका, राइट। ये जो डॉक्यूमेंटेशन, आई डू एग्री, आपको लग रहा होगा मैं इतनी आसानी से बता रहा हूँ, क्या ये इतना आसान है? हो सकता है इतना आसान ना हो, थोड़ा टेक्निकल भी होता है, फाइलिंग इज़ अ टेक्निकल प्रोसेस। बट अगर आप हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हैं, आप सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा फाइलिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैसे बनाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे पास नहीं आ सकते, नेचुरली हम क्यों मना करेंगे, बट आप खुद भी अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कम टू अस ऑल्सो। तो मुझे उम्मीद है ग्रीस के लिए इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो आप रिक्वायरमेंट में पोस्ट करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं और हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल लाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।